हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आज हम जनवरी 2022 से जून 2022 तक के बिहार स्पेशल करंट डेवलपमेंट का जो है इंस्टेंट रिवीजन करेंगे। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ बीपीएससी प्री में 5 से 6 प्रश्न जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वहीं बीएसएससी, बीपीएसएससी या बिहार गवर्नमेंट के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए जो है यह इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जनवरी 2022 हमारा पहला मंथ है। पहला टॉपिक है सुपौल के बारे में दिया हुआ है। इसे बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, तो सुपौल को। ठीक है माय डियर फ्रेंड। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के रैंकिंग में इसे 1 स्टार मिला है। आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 भागों में कंडक्ट कराया जाता है। ये एक शहरी होता है और एक ग्रामीण होता है, और सबके लिए जो है रैंकिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अगला टॉपिक है बिहार शरीफ। बिहार का इसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसे 400 से ऊपर का जो है इसका AQI दर्ज किया गया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि बिहार के 11 शहर जो है दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित हैं। तो बिहार शरीफ बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर माय डियर फ्रेंड। अगला टॉपिक है दीदी की रसोई। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के द्वारा जो है सभी जिलों में दीदी की रसोई खोलने की जो है घोषणा की गई है। अब कोई भी प्लान और योजना चलाया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य देख लेते हैं। यह योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक सब मिशन है, अर्थात एक उप योजना है। और इसके तहत अर्थात इसका उद्देश्य जो है बिहार के सरकारी अस्पतालों के मरीज, उनके परिजन और समस्त स्टाफ को जो है न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध कराना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों के बैंक के बारे में। देखिए, गया में जो है स्कूली बच्चों के बचत खातों से बच्चों का बैंक खुला है माय डियर फ्रेंड। इसमें होगा क्या कि बच्चे अभिभावकों से अर्थात अपने गार्जियन से मिलने वाले जेब खर्च बचाकर जमा कर सकते हैं, तथा जरूरत पड़ने पर उसे बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। और इसका टोटल संचालन जो है, बैंक का ऑपरेशन जो है, बच्चों के द्वारा ही किया जाएगा। जीविका ग्रामीण बाजार योजना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह बिहार स्पेशल, यदि मेंस में कोई आंसर लिख रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा रूरल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो यहाँ पे ये बहुत काम देने वाला है। प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो ना, तो पीटी ओरिएंटेड कभी मत पढ़ो, उसे मेंस के लिए भी कंसीडर करते चलो चलो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेंस आंसर राइटिंग में यही जो टॉपिक है जो आप पढ़ते हो प्री के लिए, वो आपके फॉर्डर का काम करता है और आपके आंसर राइटिंग में डायनामिज्म लाता है। तो जीविका ग्रामीण बाजार योजना इसे मिटा देते हैं, ताकि ऑलरेडी जो है ये काफी ज्यादा इस पे लिखा जा चुका है। नीट एंड क्लीन रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जीविका ग्रामीण बाजार योजना माय डियर फ्रेंड, इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जो है दुकान संचालित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सस्ते दरों में जो है थोक माल उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो है स्थानीय स्तर पर जो है दुकान संचालित करना चाहता है, तो उसे सस्ते रेट पे, चीप रेट पे जो है थोक माल अवेलेबल कराया जाएगा। शम्स आलम काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ध्यान में रखिएगा। बिहार के पहले पैरा तैराक हैं। पैरा तैराक मतलब किसी न किसी तरीके से वह दिव्यांग होते हैं और किसी खेल में आगे रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पैरा एथलीट या पैरा खिलाड़ी। तो ये पैरा तैराक हैं। 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड प्रदान किया गया है, और मधुबनी के रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत सारी ऐसे अच्छे टॉपिक हैं जहां से बीपीएससी जो है प्रश्न बना सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक है बिहार फाउंडेशन के बारे में। देश के बाहर जो है मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड तथा वेस्ट इंडीज में, तथा देश के अंदर की बात करें तो सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में जो है अपना चैप्टर खोलने की योजना है। किसका? बिहार फाउंडेशन का। ध्यान में रखिएगा। सीएम जो है अर्थात चीफ मिनिस्टर जो है बिहार फाउंडेशन के गवर्निंग काउंसिल अर्थात हिंदी में इसे शासी निकाय बोलते हैं, के संरक्षक होते हैं, तथा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो है तारकिशोर प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है राइज हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ये दोनों टॉपिक जो है, इसमें दोनों लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से फैक्चुअल सीधे सीधे हो सकता है, और यदि पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो नीचे वाले लाइन से पूछ सकता है। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना, ठीक है। देखिए, बिहार के 25 जिलों में जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की यह नई योजना है, और इस योजना के तहत इच्छुक किसान, अर्थात जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं, उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 11,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा, कि अनुदान लो भैया 11,000 रुपये, और अपने जो है 1 एकड़ जमीन पे जो है जैविक कृषि करो। अगला टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। यूरोपियन सोसाइटी फॉर द क्वालिटी रिसर्च ने जो है नालंदा बीबी को जो है क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। यह सम्मान इसके बहुआयामी एवं अनुसंधान उन्मुख शिक्षण पद्धति के लिए दिया गया है माय डियर फ्रेंड। अगला टॉपिक है चैंपियन ऑफ द चेंज। देखिए, यह एजुकेशन से रिलेटेड है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, पहले ही बता दे रहा हूं। बिहार के 4 जिले जो है टॉप 5 में है। मुजफ्फरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देखें अगर ओवरऑल इंडिया में, टोटल इंडिया में, तो इसमें दुमका प्रथम स्थान पे, मुजफ्फरपुर द्वितीय, औरंगाबाद तृतीय, बांका चतुर्थ, शेखपुरा जो है 5वें स्थान पे है। यह नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है माय डियर फ्रेंड। अगला टॉपिक है ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, काफी इंपॉर्टेंट है। पटना को 20 शहरों में से 20 शहरों में अर्थात टॉप 20 सिटीज में जो है शामिल किया गया है। यह स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की संयुक्त पहल है। तो ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना में इसे शामिल किया गया है, और 49,000 करोड़ की इस परियोजना में केंद्र राज्य भागीदारी जो है 90:10 का है। अर्थात मान लीजिए 100 रुपया खर्चा हो रहा है इस योजना पे, तो 90 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपया जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी माय डियर फ्रेंड। माफ कीजिएगा। अगला टॉपिक है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पटना में खोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ राज्य का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग जो है लैब है। यह लैब कहाँ है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में, ठीक है। अगला टॉपिक है बिहार रोड रिसर्च संस्थान के बारे में। इसका निर्माण मोकामा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मोकामा में। नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन जो है 17 से 20 दिसंबर 2021 जहानाबाद में किया गया। द्वितीय पक्षी महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है। भागलपुर के कढ़वा दियरा में जो है इसका आयोजन किया गया, जबकि प्रथम पक्षी महोत्सव जो है जमुई के नागी नत्ती में संपन्न किया गया था माय डियर फ्रेंड। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक की बात करें तो कुढ़नी प्रखंड जो कि मुजफ्फरपुर में है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 23 दिसंबर 2021 को जो है यह खोला गया था। फिलो ऐप काफी इंपॉर्टेंट है। 11 और 12वीं के सभी विषयों के डाउट क्लियर किए जा सकेंगे इस ऐप के द्वारा, और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध, अर्थात ऐसा प्लास्टिक जो एक बार, एकल उपयोग का मतलब एक बार उपयोग के बाद उसका कोई उपयोग ना हो, तो ऐसे प्लास्टिक पे जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। और बिहार में 1 जुलाई 2022 से थर्मोकोल के साथ इस पर पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला टॉपिक है देश का पहला कमांड कंट्रोल सेंटर के बारे में, पटना में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर रखना। उड़ान अभियान किशोरियों को विकास के लिए महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा राज्य के 22 जिलों में इसे लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? किशोरियों को बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, किशोरियों की वोकेशनल ट्रेनिंग, खान पान और किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक कराया जाएगा माय डियर फ्रेंड। अगला टॉपिक है नीति आयोग का चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में। बिहार 19 बड़े राज्यों में 18वें स्थान पे है। वार्षिक श्रमिक प्रदर्शन के आधार पे 11वें स्थान पे, क्रमिक प्रदर्शन के आधार पे 11वें स्थान पे है।
राज्य में यदि नवजात मृत्यु दर की बात करें तो यह 25 प्रति हजार के बराबर है। कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ न्यूज है। कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव एक बुक है जिसके लेखक प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप हैं। इंपॉर्टेंट है यह बुक, ध्यान में रखिएगा। मुजफ्फरपुर गोपालगंज को जो है कालाजार मुक्त घोषित किया जा चुका है। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं। ई निश्चय पोर्टल इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? हर घर नल का जल, गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराना। मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक इसको चलाया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा के प्रति लोगों को जागरूक किया। ऑपरेशन प्रहार, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। इसमें बताया गया है कि राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। बिहार पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया। चक्र ऐप देखिए, चक्र ऐप जो है बिहार पुलिस ने जो अधिकारियों का लेखा जोखा रखने के लिए यह ऐप जो है डेवलप करवाया है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं गया एवं सुपौल के बारे में। राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन ने जल जीवन हरियाली और ग्रामीण विकास विभाग ने जो है लोक शिकायत निवारण मामले में जिलों की रैंकिंग जारी की है। हरियाली बढ़ाने में गया प्रथम स्थान पे है, जबकि जन शिकायतों की सुनवाई में सुपौल जो है प्रथम स्थान पे है। डिजिटल साक्षरता में बात करें तो मधुबनी जो है पहले स्थान पर है। भोजपुर एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल उत्पादक जिला बन गया, बनाए जाने की इसकी मतलब पूरी तैयारी है। गढ़ानी देवड़ी स्थित बिहार डिस्टलरीज एंड वाटलर्स कंपनी जो है यह स्थापित किया गया है और यहीं से एथेनॉल का उत्पादन होगा। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस यादव को जो है कांस्य पदक मिला है। आगे चलते हैं फरवरी 2022 पे। पहली पर्सनालिटी है इसमें आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। दीवार अखबार के बारे में देखिए, यह सभी सरकारी हाई स्कूलों की 9वीं एवं 10वीं की छात्राएं इस अखबार का प्रकाशन कर सकेंगी। ठीक है, तो अब पूछ देगा कि दीवार अखबार का प्रकाशन किन कक्षों मतलब किस क्लास के छात्राओं के द्वारा जो है किया जा सकेगा, तो 9वीं और 10वीं क्लास की छात्राओं के द्वारा। इस अखबार में स्कूल एवं आसपास की घटनाएं एवं छात्राओं द्वारा लिखी कहानी कविताएं भी शामिल होंगी। अनमोल और अमित के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इन दो मैथिली लेखकों को वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। अनमोल झा जो कि मधुबनी के हैं, लागी जो फूल आकाश के लिए इनको दिया गया है। वहीं अमित मिश्रा जो कि समस्तीपुर के हैं, अंशु बाने पसरी जैब बाल कविता संग्रह के लिए इनको इन दोनों मैथिली लेखक को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय ये बिहार के पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश जारी है इसके लिए। और इससे पहले देश के 2 स्थान हरियाणा जो कि हरियाणा में सोनीपत और तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे जो है फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है और तीसरा किए जाने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है संजय कुमार, राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। कैमूर के बारे में देखते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के निर्माण का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ पे? कैमूर में। और पहला कहाँ है आपको पता होगा? वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है। उपभोक्ता अदालत, जिला उपभोक्ता अदालतों में अब 50 लाख रुपए तक के मामलों की ही सुनवाई हो सकेगी। पूर्व में यह राशि 1 करोड़ रुपए तक थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अब कैपिंग कितने की कर दी गई है, मतलब तो वह होगा 50 लाख रुपए तक की। 5 नई नगर पंचायत और 6 नगर परिषद। देश के 5 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत और 6 नगर पंचायतों को नगर परिषद के रूप में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, हमेशा जब आपको पता होना चाहिए कि नगर पंचायत और नगर परिषद क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नगर पंचायत जो ग्राम जो होते हैं या कस्बे होते हैं जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, शहरीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको नगर पंचायत में कन्वर्ट किया जाता है और नगर पंचायत को आगे बढ़ाकर जो है नगर परिषद में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है,
तो ये नगर पंचायत है मच्छरगांवा पश्चिम चंपारण, पौवाखली किशनगंज, घोड़ासहन पूर्वी चंपारण, इटाड़ी बक्सर और संग्रामपुर बांका, ये नवनिर्मित नगर पंचायत है। वहीं नगर परिषद की बात करें तो झंझारपुर मधुबनी, जाले दरभंगा, मनेर पटना, बड़िया लखीसराय, झाझा जमुई और इस्लामपुर नालंदा। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से फैक्चुअल पूछ सकता है कि कितने को नगर पंचायत और कितने को नगर परिषद में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, बियाडा द्वारा जारी किया गया है। कुल जमीन का 25% जो है इसमें एमएसएमई अर्थात स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को दिया जाएगा। इसमें 5% जो है एससी एसटी ईबीसी महिला ट्रांसजेंडर एसी डाटा एवं प्लग एंड प्ले वाले सिद्धांत पर रखा जाएगा। सूक्ष्म उद्यम और स्टार्टअप के लिए आधा एकड़ जमीन का आवंटन जो है किया जाएगा। अगला टॉपिक है भागन बिगहा जो कि नालंदा में है। बागवानी मिशन के तहत यहाँ मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। तो मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाने की बात करी जा रही है, तो भागन बिगहा जो कि नालंदा में है। 100 दिन पठन अभियान, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाए रखने हेतु बिहार समेत अन्य राज्यों के लिए 100 दिवसीय पठन अभियान आरंभ किया गया था। इसमें 1 से 8वीं तक के विद्यालयों में जो है नामांकित सभी विद्यार्थियों को पढ़ने में निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति के बारे में। शहर की 6 हस्तियों को जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुपर 30 के आनंद कुमार, अमीकर दयाल जो कि पूर्व क्रिकेटर है, रेशमा प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता है, उषा किरण खान पद्मश्री साहित्यकार भी हैं, डॉक्टर अजय कुमार जो कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है कि किन किन हस्तियों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के बारे में रिलेटेड न्यूज है। पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार जो है इसे दिया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला न्यूज है नाचबाजा.com के बारे में। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप नाचबाजा.com पटना की रेशमा प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया है। उन्नयन बांका कार्यक्रम, अगला न्यूज है। बांका के तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार की पहल है। इसमें है क्या कि स्मार्ट क्लास के जरिए जो है बच्चों को वीडियो लेक्चर और चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है और इस कार्यक्रम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। केस स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी बच्चे हैं ये केस स्टडी जो है डाल सकते हैं। संजय प्रधान, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड दिया गया इनको यह पुरस्कार 78 देशों में गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके लिए बेहतरीन कार्यों को लेके दिया गया है। यह ओपन पार्टनरशिप नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 6 वर्षों से जो है सीईओ है अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। गढ़ानी देवड़ी जो कि भोजपुर में है, यहाँ पे 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। क्षमता 4 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, पल साक्षी जो कि छपरा में है और धीरज कुमार जो कि बेतिया से हैं, 24 जनवरी 2022 को इनको राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पूर्वी चंपारण के बारे में अगला न्यूज है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन श्रेणी में इसे पहला स्थान मिला है। मनरेगा के तहत यहाँ 350 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। धनौटी नदी का जीर्णोद्धार कराया गया। मोती झील से अतिक्रमण को हटाया गया तथा सुगौली में बाल गंगा प्रोजेक्ट सफल रहा, इसलिए जो है इसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन श्रेणी में जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है, 5 शहरों में रिंग रोड बनाने की घोषणा की गई है। कौन कौन से हैं? गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, दरभंगा। डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल जो है मोतिहारी होगा। डीएनबी क्या होता है? डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड। ठीक है, बिहार के 8 पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म के तहत जो है विकसित किया जाएगा। ये कौन कौन से हैं? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा और वाल्मीकि नगर तथा गया। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया स्किल्स के बारे में आगे बताया गया है। ये दिल्ली में आयोजित हुआ और बिहार के
को जो है कुल 11 पदक मिले, 4 स्वर्ण और 2 रजत तथा 5 कांस्य। कुडनी मुजफ्फरपुर एमएसएमई मंत्रालय की ओर से कुडनी के सकरी सरैया में एक एग्रो क्लस्टर खोला जाएगा और यह पीपीपी मॉडल पे जो है यह संचालित किया जाएगा। अगला न्यूज है कदीराबाद दरभंगा के बारे में। यहाँ 10 जनवरी 2022 को बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है। यह बिजली विभाग के तालाब में बनाकर तैयार किया गया है। इसमें 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट जो है होगा। रोहित कुमार के बारे में देख लेते हैं। मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। इन्हें बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। ई नारी शक्ति ऋण योजना, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने अपने चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर जो है इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत बैंक महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियों को खरीद के लिए 1 लाख रुपए तक का सस्ता कर्ज देगी और 1 डॉक्यूमेंटेशन फीस भी नहीं लगेगी। मतलब देगी तथा डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रोसेसिंग फी होता है कुछ नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। अटल पेंशन योजना में बिहार अव्वल है, यह बताया गया है। बिहार में किससे सबसे अधिक लोग जो है अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। राज्य के 4,25,000 से अधिक लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम काफी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका? दलित अल्पसंख्यकों में शिक्षा की मजबूती के लिए कार्य करना। बिहार के शिक्षा मंत्रालय ने इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए संस्था प्रथम के साथ जो है यह करार भी किया है एक। ठीक है। भागलपुर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के वाटर टेस्टिंग लैब को केंद्र से जो है राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता मिल गई। तो पूछा जाए कि राज्य के कहाँ का जो टेस्टिंग लैब है, वाटर टेस्टिंग लैब, उसे नेशनल लेवल की मान्यता दी गई है, तो भागलपुर। अगला है 5 जल जमाव वाले क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल करने की योजना है। और ये कौन कौन से स्थान है? नागी, नक्टी, बरैला, गोगाबिल और कुशेश्वर स्थान। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मार्च पे। इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय टैक्स पुल से बिहार को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। केंद्रीय टैक्स पुल से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में 9.5% की बढ़ोतरी कर दी गई थी 2022-23 के बजट में। इससे बिहार को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। बिहार में 4 योजनाएं, बिहार की 4 योजनाएं ऐसी हैं जिसे केंद्र ने अपनाया है। एक है जैविक खेती के लिए विशेष कॉरिडोर, हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना, जीविका मिशन। हर घर नल का जल काफी इंपॉर्टेंट है, 2016 में जो है शुरू किया गया था और ये जो 7 निश्चय योजना थी उसमें से एक था। मुजफ्फरपुर नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में दिसंबर 2000 की जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें मुजफ्फरपुर को देश में शीर्ष स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कल पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। बिहार का बजट सत्र 25 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चला। 28 फरवरी को 2022-23 का बजट भी इस सत्र में पेश किया गया। तो पूछ सकता है कितने फरवरी को बजट पेश किया गया? 28 फरवरी को। वाल्मीकि नगर बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जिसमें मोरों की संख्या जो है हजारों से ज्यादा जो है पहुंच चुकी है। आईपीएल नीलामी में पहली बार बिहार के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 6 क्रिकेटर हैं, प्रत्युष सिंह, अनुज राज, अभिजीत साकेत, विपुल कृष्णा, लखन राजा और अनुनय नारायण सिंह, याद रखिएगा। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। औसत सालाना आमदनी जो है 1221 रुपया बढ़ गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की बात करें तो जीडीपी जो है 5,43,377 करोड़ रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय जो है 45,071 रुपये। 2020-21 की बात करें तो 5,66,465 करोड़ जो है जीडीपी था और 46,292 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आए। तो इसमें घटाओगे तो 1,221 रुपए की बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है मुजफ्फरपुर के बारे में। 4 फरवरी 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर में स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल में विश्व स्तरीय जीनोमिक लैब का उद्घाटन किया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जमालपुर रेल कारखाना 8 फरवरी 2022 को एशिया प्रसिद्ध यह कारखाना जो है अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी स्थापना जो है 1862 में की गई थी और एशिया का खोला गया पहला रेल कारखाना था।
स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान 30 जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक चलाया गया। लक्ष्य क्या है? जागरूकता फैलाना। किससे? कुष्ठ रोग से संबंधित जागरूकता। राज्य के 17 जिलों में जो है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चित्रकार राजीव रंजन के बारे में आगे बताया गया है कि पूर्णिया के चर्चित चित्रकार हैं। इनकी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग 1406 फीट स्क्वायर की फॉर विजन पेंटिंग मात्र 31 घंटे 17 मिनट में बनाई थी। स्टार्टअप कॉन्क्लेव के बारे में चर्चा करते हैं। आयोजन जो है इसका पटना में किया गया 12 मार्च 2022 को। देश भर से 6 से 700 युवा इसमें जुड़े। अगला न्यूज है पूर्णिया के बारे में। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल पार्क यहाँ पे शुरू किया गया है। इससे जो है भारत सरकार के एमएसएमई स्फूर्ति परियोजना के जो है इसके अंतर्गत इसे निर्मित किया जा रहा है। पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी में है, स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। पौराणिक काल में यह पुंडरिक ऋषि के आश्रम के लिए भी विख्यात था। रोड्स इन बिहार के बारे में एक बार देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 41 है। प्रति लाख आबादी पर सड़क घनत्व जो है 201.5 किलोमीटर है। प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व जो है 218 किलोमीटर है। NH 133 भी राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 2022 में 18 नए नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य है 1800 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना। राजगीर बिहार का पहला जू सफारी 16 फरवरी 2022 को सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और देश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज भी यहीं पे बनाया गया है। ठीक है। तारापुर नरसंहार 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर अनुमंडल थाना में जो है सैकड़ों निहत्थों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 34 लोग शहीद हो गए और 1919 का जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मिसाकर था अंग्रेजों के द्वारा। 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। शकीबुल गनी के बारे में देख लेते हैं। मोतिहारी से हैं। अपने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच में 13 शतक जड़कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। मिजोरम के खिलाफ रणजी में इन्होंने 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। प्रबोधन कार्यक्रम बिहार विधान मंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। मनोज तिवारी बिहार के खादी एवं अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है, मनोज तिवारी को। ठीक है। जगदीश प्रसाद मंडल मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। लालू प्रसाद यादव के बारे में देख लेते हैं। चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में 5 साल की कैद इन्हें दी गई है। औरंगाबाद प्रीपेड वाटर मीटर लगाने की योजना यहाँ पे शुरू करी गई है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के में जो है बिहार के 4 साइकिलिस्ट का जो है चयन किया गया है। हर घर नल का जल से रिलेटेड कुछ न्यूज है, देख लेते हैं। राज्य के 19 जिलों में जो है 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है। गांव में कनेक्शन देने के मामले में जो है राज्य के 19 डिस्ट्रिक्ट में जो है 100% यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। पुलिस सप्ताह बिहार में 22 से 27 फरवरी 2022 तक पुलिस सप्ताह का आयोजन हुआ। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत इसका कार्यान्वयन 15 फरवरी 2022 से शुरू किया गया। ठीक है। चैंपियन ऑफ द डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2021 के लिए कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में 5 जिलों की जो है घोषणा की गई। डॉक्टर अभिषेक राज के बारे में अगला न्यूज है। नवादा जिला के युवा साहित्यकार हैं इनको जो है उभरते युवा लेखक के रूप में जो है नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माय डियर फ्रेंड, पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों का विकास, इन्हें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ये शहर हैं पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार तथा बक्सर। बिहार म्यूजियम इसके महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है।
अब देख लेते हैं भगवा के बारे में। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया 1 फरवरी से 6 फरवरी 2022 तक। मनन मिश्रा, गोपालगंज निवासी सीनियर वकील मनन मिश्रा कुमार मिश्रा को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये लगातार छठी बार जो है इस पद पर नियुक्त हुए हैं। बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर का सम्मेलन हुआ था 25 फरवरी 2022 को, और सुशील कुमार जो है एज ए गेस्ट वहां पे शामिल हुए थे। ऋतुराज बेगूसराय के निवासी हैं। 4 फरवरी 2022 को गूगल एल्गोरिदम को 51 सेकंड के लिए इन्होंने हैक कर दिया था। ऋतुराज मणिपुर स्थित आईआईटी बीटेक के छात्र हैं। गूगल ने इन्हें $31,000 का इनाम भी दिया था। पटना की बात करते हैं। आरटीपीएस सेवा में पटना जिला पहले स्थान पे है। आरटीपीएस बोले तो लोक सेवा अधिकार अधिनियम आप सभी को पता होगा। समस्तीपुर सेकेंड स्थान पे है। खगड़िया जो है इसमें इसको तीसरा स्थान मिला है। अगला टॉपिक है प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के बारे में। इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि इसके लेखक हैं सीएन बैनवेल और एलिन, ये इंग्लिश पुस्तक का अनुवाद इन्होंने मैथिली में करा और इनकी पुस्तक का डिमांड जो है राष्ट्रपति भवन के द्वारा किया गया। प्रोफेसर मोहन मिश्रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अप्रैल पे। नवादा का मंडल कारा राज्य की पहली जेल जिसके रसोई को ईट राइस कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया, अर्थात इसके कैदी को गुणवत्तापूर्ण भोजन भी दिया जाता है। ठीक है। राज्य के 2 नए सूचना आयुक्त रिटायर्ड जज फूलचंद चौधरी और रिटायर हुए आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बनाया गया है। ठीक है। अगला न्यूज है गया में लैंड बैंक के बारे में। बिहार सरकार की बोध गया के समृद्ध विकास के लिए 72 एकड़ जमीन को जो है लैंड बैंक के रूप में निर्मित करने की योजना है। बिहार में 6 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। 2022-23 के बजट में इसका जिक्र किया गया है। प्रेतशिला पर्वत गया, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनि पर्वत के साथ जहानाबाद का वाणावर पर्वत, माफ कीजिएगा, वाणावर पर्वत, मुंडेश्वरी पर्वत, कैमूर और रोहतासगढ़ किला, यहाँ पे 6 नए रोपवे का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो ये पर्वत जो है ये ध्यान में रखिएगा। प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनि ये पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड कहाँ पे है, जैसे पिछले बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था, तो इसमें भी पूछ सकता है। बिहार मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार के जैविक उत्पादों को जो है श्रेष्ठ घोषित किया गया है। पोषक लड्डू आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं ना, उनको पोषक लड्डू दिया जाता है। तो राज्य में अभी भी 4.7 लाख कुपोषित बच्चे हैं। तो पोषक लड्डू देने की इंटेंसिटी जो है राज्य सरकार बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य की पहली नदी जोड़ो परियोजना बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाता है। ठीक है। जोड़ा जा रहा है, जोड़े जाने की योजना है। इस योजना से शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बचाव होगा। अगली हैं अनीता गुप्ता जी, भोजपुर की रहने वाली हैं। इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। किशनगंज के बारे में देख लेते हैं। पिछले 30 सालों में 2000 गुना चाय की खेती यहाँ पे बढ़ गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ चाय की खेती होती है। अगला बोध गया के बारे में न्यूज है। शयन मुद्रा में लेटे बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। 100 फीट लंबाई, ऊंचाई 30 फीट और इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। फल्गु नदी रबर डैम का निर्माण इस पे किया जा रहा है। समुद्र पार नियोजन ब्यूरो 10 मार्च 2022 को राज्य के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने इसकी स्थापना की घोषणा की और इसका लक्ष्य क्या है? दूसरे देशों में काम पर जाने वाले श्रमिकों को लाभ प्रदान करना। सूटकेस इन्वर्टर पटना आईआईटी के बच्चों के द्वारा विकसित किया गया है। -19 डिग्री तापमान में भी यह काम करने वाली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है तथा लिथियम के द्वारा जो है यह संचालित है और अपनी तरह देश का यह पहला यंत्र है।
बिहार उत्सव 16 मार्च से 31 मार्च 2022 तक कंडक्ट किया गया। 15 दिवसीय दिल्ली में प्रतिवर्ष बिहार दिवस के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। आवास योजना और बिहार, देखिए 2022-23 के बजट में ना पीएम आवास योजना के तहत बिहार को देश में सर्वाधिक कोटा मिला है। 11.49 लाख आवास कोटा जो है बिहार को दिया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना आगामी 5 वर्षों यानी कि 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है और इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। लक्ष्य क्या था? बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ न्यूज है, देख लीजिए। राज्य सरकार अब बियडा के बाहर उद्योग लगाने वालों को जमीन रजिस्ट्री में 100% छूट देगी। इंटर पास बालिकाओं को अब प्रोत्साहन राशि 25,000 के बदले 25,000 मिलेगी, जो कि पहले 10,000 था। 9वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन 21 मार्च 2022 को पटना में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? बिहार उद्यमियों को ग्लोबल मार्केट में कनेक्ट करना। बिहार दिवस 2022 के बारे में देख लेते हैं। 22 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया गया। राज्य अपनी 110वीं वर्षगांठ मना रहा है और 22 मार्च 1912 को जो है बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक राज्य बना था। इसी उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। शारदा सिन्हा, इनको लोक निर्माण सम्मान दिया गया। बेगूसराय जिले की रहने वाली हैं। इन्हें बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। आर के राणा काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और चारा घोटाला के दोषी थे। इनका निधन हो गया। सीबीआई अदालत ने दौरान के सरकारी खजानों से 39 करोड़ अधिक राशि अवैध निकालने के मामले में राणा और लालू को जो है 5 वर्ष की सजा सुनाई थी। बिहार में फिर से नील की खेती शुरू की जा रही है। चंपारण सत्याग्रह के 105 साल बाद इच्छुक किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी से नील के पौधे जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। भोला सिंह सब जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक ने जीता। इन्होंने 126 केजी का वजन उठाया था। समस्तीपुर बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ पे? समस्तीपुर में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं अनीता कुमारी के बारे में, जो कि बिहार शरीफ से हैं। नीति आयोग के द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज गया से रिलेटेड है। जल जीवन हरियाली क्षेत्र में और पूर्वी चंपारण को जल संरक्षण और प्रबंधन क्षेत्र में यहाँ के दोनों डीएम को जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तथा पटना गांधी मैदान में एक साथ 500 ड्रोनों का प्रदर्शन किया गया। एक यहाँ बिहार के लिए ये रिकॉर्ड बात थी। तो ये छोटे छोटे न्यूज थे, आपने देखा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मंथ मई पे। पोषण पखवाड़ा मनाया गया बिहार के सभी 38 जिलों में 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच। और आंगनवाड़ी केंद्रों पे आयोजित गतिविधियों में पूर्णिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पताल टी, मुकुंद नारायण की लघु फिल्म है पताल टी, ऑस्कर के लिए नामांकित होगी। और वर्तमान में पताल टी को 39वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह के लिए चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। अगला है आर्सेनिक से रिलेटेड। देखिए बिहार में जो भी पेयजल उपलब्धता है ना, किसी ने आर्सेनिक अधिकता और आयरन और आदि से जो है प्रदूषित है। तो आर्सेनिक गंगा घाटी में जो है आर्सेनिक की घटना से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। आर्सेनिक मिलने से आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हैं लोग, तबीयत खराब हो रही है। स्टार्टअप टावर और इन्वेस्टमेंट हब, बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग मंत्री के द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। बिहार राज्य वित्त निगम के भवन फ्रेजर रोड को जो है स्टार्टअप टावर के रूप में विकसित किया गया है। उद्योग भवन गांधी मैदान में जो है जीरो लैब का उद्घाटन भी किया जाएगा। नारायण ठाकुर कांसी गांव दरभंगा के निवासी को एशियन पैरा गेम्स 2022 के लिए चुना गया। इन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित 2018 एशियाई पैरा खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ई श्रम पोर्टल, इस पोर्टल पर मजदूरों के पंजीकरण से पता चला है कि 94% श्रमिकों की आय 10,000 से कम है बिहार में। प्रदेश के 79 नगर निकायों में जो है वार्डों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो के लास्ट मंथ में, जून 2022। पहला टॉपिक है इस्कॉन मंदिर।
राज्य का सबसे बड़ा श्री राधा बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर 12 साल में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पे? पटना में। पूछा जा सकता है। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर है। यह मंदिर 108 फीट ऊंचा है और इसमें 84 स्तंभ है। अगला न्यूज है बिहार में बेरोजगारी से रिलेटेड दर के बारे में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर जो है 21.1% है और देश में राज्य का तीसरा स्थान है। हरियाणा प्रथम और राजस्थान सेकेंड स्थान पे है। नौबतपुर पटना के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है। अर्जुन अर्जुन अवार्ड विजेता और भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने जो है इसकी आधारशिला रखी। विराट रामायण मंदिर रामेश्वरम की तर्ज पे केसरिया जो कि पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। यह महावीर स्थान ट्रस्ट कमेटी जो कि पटना से रिलेटेड है उससे उसी के द्वारा जो है यह बनाया जा रहा है। पुनास गांव मुजफ्फरपुर, यहाँ की लीची इंग्लैंड और मलेशिया को निर्यात किया गया। शाही लीची को आपको पता होगा 2018 में बिहार के जर्दालू आम के साथ जीआई टैग जो है दिया गया था। ऋतिक आनंद, बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राजील में चल रहे बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल में जापान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। अगला न्यूज है बासु के बारे में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सीएम के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई। लागत 889 करोड़ रुपए इसका अनुमान है। इस विश्वविद्यालय परिसर में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल स्थापित किया जाएगा और 2025 तक इसे पूरे होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप 9 जून से 12 जून 2022 को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में जो है इसका आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र आरा अब यह सबौर कृषि विश्वविद्यालय के नियंत्रण में काम करेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है। खांजी कला घाट पटना, यहाँ पे 30 करोड़ की लागत से आदर्श शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे शव को जलाने के लिए जो है पहली पर्यावरण हितैषी व्यवस्था होगी, गैस से जलाया जाएगा। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक, यहाँ पे जो है साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की अगुवाई में जो है 14 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। अगला काफी इंपॉर्टेंट है सबलपुर के बारे में ध्यान में रखिएगा। सबलपुर इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। पटना और सोनपुर के बीच का एक द्वीप है जिसको गंगा धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा का भी स्थापना किया जा रहा है। बिहार इन्वेस्टर समिट 12 मई 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और मैं आपको बताना चाहूंगा 2007 के बाद यह पहला ऐसा आयोजन था। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पटना से आरा, बक्सर, हरदिया और बलिया तक बनाने की योजना है। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी जोड़ा जाएगा। 4 लेन का होगा, लंबाई 118 किलोमीटर होगी। कोइलवर ब्रिज, जिसे हम अब्दुल बारी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, 1.44 किलोमीटर लंबाई है, 2 लेन का है, 2 लेन वाइड है इसकी और रेल कम रोड ब्रिज है। इसकी जो बॉडी ऑफ वाटर जिसपे यह बनाया गया है वह है सोन रिवर। 14 मई 2022 को नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था माय डियर फ्रेंड। लखनदेई नदी सीतामढ़ी में जल संसाधन विभाग के द्वारा इस नदी की पुरानी धारा को जो है पुनर्जीवित किया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि पूर्णिया के रहने वाले थे, मैथिली के महान गायक और कवि हैं। 18 मई 2022 को लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इन्हें अभिनव विद्यापति के नाम से भी जाना जाता था। कोकून बैंक बांका में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने 4.89 करोड़ की लागत वाला यह कोकून बैंक का उद्घाटन किया। नीमा गांव राजगीर में है। फिल्म सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। लगभग 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जो है किया गया है माय डियर फ्रेंड। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण परीक्षण केंद्र, बिहार में रसायन खाद्य प्रसंस्करण और चमड़ा उद्योगों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है पटना में। ठीक है। देखिए बोध गया में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाने की जो है घोषणा की गई है। शेरशाह सूरी महोत्सव बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा 21 से 22 मई तक आयोजन किया जाएगा। स्थान फजलगंज स्टेडियम सासाराम। मिताली एक्सप्रेस 1 जून से न्यू जलपाईगुड़ी जो कि कटिहार रेल मंडल में आता है, रेलवे स्टेशन से ढाका बंगला के बीच जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, परिचालन शुरू हुआ है।
देश का पहला शिल्प संग्रहालय जो है पटना बिहार में बनाया जाएगा। बासा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, इस शशांक शेखर को दूसरी बार बासा का अध्यक्ष चुना गया है। अब्दुल हक बिहार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है अब्दुल हक को। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रीय कैरियर सेवा एमसीए रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि रोजगार चाहने वाले बिहार के 5,37,000 बच्चे जो हैं युवा अर्थात निरक्षर हैं। ठीक है, केंद्र की जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों का चयन किया गया है। 10 जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक स्नैप में आप देख लेना। बिहार में 26 वेदर स्टेशन बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ा पेय बॉटलिंग प्लांट बनाने की घोषणा करी गई है बरौनी बेगूसराय में। ठीक है, हाजीपुर के बारे में बताया गया है कि यहाँ 3 दिवसीय जो कि 14 अप्रैल से 16 अप्रैल वैशाली महोत्सव संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। ठीक है, आकाश सिंह, भागलपुर के आकाश सिंह को कलर्स टीवी की रियलिटी शो के ये विजेता रहे और इन्हें इनाम के तौर पे जो है 15 लाख रुपए मिले। नए एचआईवी संक्रमण की बात करें तो इसमें बिहार तीसरे स्थान पे, प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र, सेकेंड स्थान पे यूपी है। पटना में बहुस्तरीय तुरही सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह क्या होता है? यह 2 तरफा सड़कों को न्यूनतम यातायात मिश्रण के साथ एक बहुलेन सड़क में बदलने की एक प्रक्रिया है। आईआईटी कानपुर द्वारा बांका के अमरपुर प्रखंड के भदरिया गांव में चानन नदी के तट पर जो है नए स्थल खोजे गए हैं। ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड, वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर भोजपुर जिले के दुलौर जगदीशपुर में जो है 78,220 तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। नीतू चंद्र श्रीवास्तव, हाँ, हॉलीवुड में काम करने वाली प्रथम बिहारी हैं। इन्होंने बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में भी काम किया है। नेवर बैक डाउन रिवोल्ट में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाया है। ठीक है, देश के 129 शहरों में जो है पटना को सबसे प्रदूषित घोषित किया गया है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती हुई, 146 घंटे 22 मिनट समय लगा और राज्य में 222 प्रजातियों के 45,173 पक्षी रहते हैं। आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नीरा के उत्पादन पर जोर दे रही है। नीरा क्या होता है? देखिए, नारियल, खजूर और ताड़ से निकला जो ताजा रस होता है ना, वही नीरा होता है। और जब इसमें हवा लग जाता है, इसका किण्वन हो जाता है तो वह ताड़ी बन जाता है।